ये भावना ही रहती है कि आज हमारा ये काम पड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी के फला जिला अध्यक्ष है, उनके पास जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। कई प्रकार की ऐसी विकट परिस्थितियां आती है, काम अनेकों प्रकार के होते हैं, कोई काम हो पाते हैं, कई काम नहीं हो पाते हैं। अक्सर देखा जाता है काम होने पर आदमी जितना संतुष्ट होता है, अगर उसके 10 काम हुए हैं और कोई एक आधा काम अगर डिस्टर्ब हो गया तो वो 10 काम ऐसे रह जाते हैं। और एक काम अगर छोटा भी हो उसकी वजह से उस दायित्व पर बैठे व्यक्ति के लिए बड़ी विकट परिस्थिति बन जाती है। निश्चित तौर पर मुझे जो पिछला कार्यकाल आप सबके सहयोग से मिला था, आप सबके सहयोग से हमने उसको अच्छा करने का प्रयास किया। निसंदेह उसमें विधानसभा का चुनाव भी था और विधानसभा का चुनाव चूंकि में प्रत्याशी भी घोषित हो गया था, जिलाध्यक्ष का दायित्व मिलने के 3-4-5 महीने के बाद चुनाव हमने जिले में विधानसभा का बहुत अच्छी ताकत से तीनों विधानसभा में हम लड़े। एक में हम जीते, एक में हम बहुत करीब से हारे और मैं स्वयं एक बड़े अंतर से अपन हारे। लेकिन उस समय की जो परिस्थितियां थी अब हम सब जानते हैं। हमारे सब कार्यकर्ता है आज जैसे कि मैं इस पद के योग्य हुआ, लेकिन ये इतना बड़ा जिला है, मुझ जैसे या मुझसे योग्य भी यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और आगे भी होंगे, रहेंगे। लेकिन संगठन जिस किसी एक के ऊपर ही जिम्मेदारी दे सकते हैं और उस जिम्मेदारी में हो सकता कहीं कहीं भूलें रही होगी। एक मानव का स्वभाव है, गलतियां होना स्वाभाविक बात है, कोई जानबूझ के गलती नहीं करता है, कई जाने अनजाने में गलतियां होती भी है। और उस कारण से विधानसभा चुनाव में हमको ऐसी कई विकट परिस्थिति देखने को मिली। उसके बाद लोकसभा का जो चुनाव आया और सब ने एक स्वर में एक साथ मिलकर काम करा और जो झापा विधानसभा के ऊपर कलंक था कि विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी कभी बढ़त नहीं ले सकती, लेकिन उस समय आप सबके सहयोग से हम सब ने पूरे मनोयोग से काम करा और हमने बढ़त हासिल करी, 9000 से ऊपर की यहाँ पर बढ़त हासिल करी। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बढ़ोतरी हुई है। हमारी जो सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उनसे पूर्व के मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने भी बहुत अच्छी योजनाएं चलाई थी। उनकी वजह से हमारा धरातल पर हम बहुत मजबूत है। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना अन्यथा कोई ना ले, मेरा ऐसा कोई बोलने का मकसद भी नहीं है। लेकिन हम मानव का स्वभाव है, हमारी अपेक्षाएं, हमारी आकांक्षाएं बढ़ जाती है, लेकिन हमारी उन अपेक्षाओं को हमको सिर्फ एक सीमित दायरे तक रखना चाहिए। जैसे कि अगर चुनाव आता है, चाहे विधानसभा का लोकसभा का हो, तो एक टिकट की दौड़ तक हम सबको आपस में हमारे प्रयास करना चाहिए। जब टिकट हो जाती किसी एक के नाम तो हम सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। उसी प्रकार से आज जिला अध्यक्ष की जहां तक बात है, निर्वाचन प्रक्रिया पूरी आप सबके सामने संपन्न हुई। पार्टी की प्रक्रिया से हम सब भली बातें जानते हैं, क्योंकि हम कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं, हम सब नेता लोग हैं। तो क्या है कि दावेदार या योग्य व्यक्ति बहुत थे, मैं खुद भी मानता हूं मुझसे योग्य थे, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व ने एक नाम के तौर पर भानु भूरिया हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं जितने भी हमारे इस पद के योग्य जो हमारे साथी थे, मेरे वरिष्ठ थे, उन सब से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये पद सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है। आप जितने भी दावेदार थे उनकी भी जवाबदारी है कि वो भी जिलाध्यक्ष अपने आप को माने, और आप जो सब कार्यकर्ता बैठे हैं वे सब भी अपने आप को जिलाध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो और झाबुआ जिले के ऊपर एक कांतिलाल जी भूरिया नाम का एक जो कलंक है, इतने लंबे वर्षों तक
हमारे यहाँ का वोट का इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ परिवार, घर और कुछ उनके रिश्तेदार लोगों को ही उनने आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन बाकी को वोट लेकर उनको मक्खी की तरह, जैसे कहते हैं ना, चूस के फेंक दिया, इस प्रकार से वो उन्होंने करा है और आज भी वो करते आए हैं। और मैंने उनको देखा है, वो सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ इतनी तरीके से वो झूठ बोलते हैं कि व्यक्ति हमारा उनके उसमें आ जाता है। इसलिए आज सब लोग जो बैठे हैं, सब लोग ये प्रण लें कि हम इस कांतिलाल भूरिया और कांग्रेस नाम के कलंक को झाबुआ जिले से कैसे मिटाएं। हम अपना जो संपूर्ण हम न्यौछावर करें और कैसे हम एक एक कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ के इस कांतिलाल भूरिया और कांग्रेस को झाबुआ जिला से खत्म करने का काम करें। सब अपने आप को जिलाध्यक्ष माने, मुझे पार्टी ने जरूर नाम दिया होगा, लेकिन आप सब अपने आप को माने, मेरी ओर से कभी कोई शिकायत नहीं होगी। तो आप जब भी जो जवाबदारी देंगे, जो कुछ काम ऐसा आएगा, हम सब मिलकर एक दूसरे का मार्गदर्शन लेकर करेंगे। और कोई भूल होती है तो आप सब मेरे से वरिष्ठ हैं, कभी भी आप मुझे बता सकते हैं। तो ऐसा मेरा इस अवसर पर आग्रह है कि आप आज पार्टी ने जो जवाबदारी दी और आप सब लोगों ने जो एक आत्मीयता के साथ मेरा स्वागत और सत्कार किया, ये स्वागत सत्कार तब सार्थक होगा जब हम एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस के एक प्रकार का जो चुनाव होगा उसमें कांग्रेस को हराने का हम संकल्प लेकर अगर हम साकार करेंगे तो हम उसमें सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब ने इस प्रकार का विश्वास और प्रेम जताई, आगे बना रहे, इतना आप सबसे आग्रह है। धन्यवाद। और मीडिया के जो हमारे साथी है उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप जो भी बात हो आप यहाँ आ जाए। हाँ, बस। उसके बाद हम हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता है, तो चूंकि एक छोटा सा ये जगह है तो यहाँ मैं सबसे मतलब मिल पाना फिर फोटो, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हम सब बाहर आ जाएंगे अपने कार्यालय के बाहर, तो कार्यालय का भी हमारा वो दिखेगा और बाहर